हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप सच में मैथ सीखना चाहते हैं एकदम बेसिक से, तो आपका अपना बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पे हैं और सब्सक्राइब किए हैं, तो आप सच में आप मैथ को सीखना चाहते हैं। इसलिए हम रोज डेली एक एक वीडियो लाते हैं बेसिक का, और आप उसे ज्वाइन करें, उसे देखें और उसके देख के बेसिक कंसेप्ट सीखें, ताकि आपका मैथ बिल्कुल आसान लगे। चलिए, आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ, इन दोनों को कैसे बेसिक से किया जाता है आराम से। चलिए, एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए, एलसीएम को देखते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लावेस्ट लावेस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये, चलिए, ये एलसीएम देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है लावेस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए, अगर एक कोई नंबर दिया रहता है, जैसे 32, ये अगर इसका एलसीएम करना है, एलसीएम का मतलब होता है कि जो नंबर दिया है उसको प्राइम फैक्टोरिज्म में तोड़ दें, एकदम छोटा से छोटा प्राइम फैक्टोरिज्म में तोड़ दें, उसी को बोलते हैं एलसीएम। प्राइम फैक्टोरिज्म का मतलब है जो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब जो खुद से ही कटता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे नंबर एकदम छोटा से छोटा। जैसे देखिए, यहाँ पे हम लोग सबसे छोटा नंबर से काटेंगे इसको, 2, यानी 2 से तो 16 बार में कटेगा 6। देखिए, ये डिवाइड है, 2 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 60 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 80 आएगा, इसके बाद फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। इसका मतलब 30 का अगर प्राइम फैक्टोरिज्म बताना है, तो ये है एलसीएम इसका। ये प्राइम फैक्टोरिज्म है इस 30 का। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये देखिए 5, 1 2 3 4 5। ये जो 5 2 है, ये सबसे छोटा नंबर है जिससे ये 30 कटेगा, यानी 22 कटेगा, यानी ये प्राइम नंबर। चलिए, एक ठो और देखें। एक ठो नंबर का ये प्राइम फैक्टोरिज्म है, ये 3 2 9, उसके बाद 3, उसके बाद 3 1। इसका अगर 80 का प्राइम फैक्टोरिज्म देखा जाए तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ये है नंबर। और देख लेते हैं, और देख लेते हैं, अगर 50 रहता है, 2 25 2, सबसे पहले छोटे नंबर से काटेंगे। अगर छोटे नंबर से नहीं कटता है तो तब देखिए, 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से चेक करेंगे, 3 के टेबल में नहीं आएगा, तो 4 में भी नहीं आएगा, 6 में 5 में आएगा, तो 5 में 5 बार, और उसके बाद फिर 5 से 1 बार,
वन बार में। तो इसका अगर 50 का प्राइम फैक्टोरियम देखा जाए तो 2 × 5 × 5 यही होगा। ये है प्राइम फैक्टोरियम। जो जो नंबर आता है अगर एलसीएम निकालना है तो उसको प्राइम फैक्टोरियम में तोड़ देते हैं, वही होता है एलसीएम। देखिए, अगर एलसीएम करना है तो सबसे पहले छोटे नंबर से काटना ही है। अगर कट रहा है तो काटना ही है, और फिर 2 से कट रहा है तो 2 से। छोटा नंबर उसके बाद उससे बड़ा, यानी 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे क्रमशः से काटना है। अगर अगर बेसिक समझना है तो आराम से काटना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अब 2 डिजिट का देख लेते हैं। वो ये 1 डिजिट का है। 1 डिजिट यानी एलसीएम का मतलब है प्राइम फैक्टोरियल में बांट देना। अब देखिए 2 डिजिट का हम लोग एलसीएम देखें। अगर ये, चलिए पहले दूसरे विधि से बता देते हैं, तब इससे बताएंगे तो आपको आसान लगेगा। देखिए, लावेस्ट का मतलब है छोटा, कॉमन का मतलब है जो दोनों में, मल्टीपल का मतलब है टेबल। पहले इससे समझ जाइए ताकि आपको आसानी हो। देखिए, अगर हम दिए थे 20 और 10, यही ना दिए थे। मल्टीपल पहले इसका लिख लें, मल्टीपल उससे भी कराएंगे, अभी इससे पहले देख लेते हैं। मल्टीपल यानी 20 का मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब टेबल होता है, यानी 20 का 20, 40, 60, 80, 80 के बाद 100, 100 के बाद 120, 140 ऐसे ही लिखते रहेंगे। ये सब 20 का मल्टीपल है। अब 10 का मल्टीपल कैसे होता है? 10, 10, 20, 20 के बाद 30, 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, 60 के बाद 70 ऐसे लिखते रहे। देखिए, इसमें बोला गया है लावेस्ट में सबसे छोटा, जो कॉमन है दोनों में, दोनों में जो कॉमन है, और ये भी मल्टीपल है। तो सबसे छोटा देखेंगे नंबर क्या कॉमन है दोनों में, वही इसका बनेगा। यानी देखिए, ये 10, 10 नहीं है। 20, 20 देखिए ये 20 है। आया समझ में? सबसे छोटा जो कॉमन है लेकिन मल्टीपल है दोनों में, तो वही होगा इन दोनों का। अगर इसका एलसीएम हमको बताना है तो बताएंगे 20। आया समझ में? अब देखिए, अब ऐसे भी कर लेते हैं जैसे बताया था पहले। ये इस मेथड से भी हो जाएगा, इस मेथड। देखिए, ये 20 और ये है 10। 10, 10 को 2 से पहले डिवाइड करेंगे, यानी काटना है, यानी 10, ये हो जाएगा 5। आ गया 5। अब देखिए, ये 5 तो नहीं कटेगा ना, ये बस 10 कटेगा 2 से, तो 2 से काट लेना है 5 बार। और जो नहीं कटता है उसको सेम लिख देते हैं। हो गया। अब देखिए, ये डायरेक्ट 5 से कटेगा ना। ये 1 बार में, ये 1। अब देखिए, ये
टू इंटू टू इंटू 5। देखिए जो जोड़ा बनता है उसका एक ले लेते हैं। ये देखिए ये जोड़ा बन रहा है, ये हो जाएगा इसका 1 1 2 5 इंटू 10। चलिए ये देखिए इसमें इसमें भी 20 आया है, इसमें भी 20। फैक्टोरिज्म यही है, मल्टीपल। चलिए एक ठो और नंबर देख लेते हैं जो है 20 का। ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम सेम आएगा। अगर अगर मान लीजिए अगर 30 ले लें और 60 ले लें। देखिए 30 और 60 का एलसीएम क्या होगा। तो पहले 30 का मल्टीपल देखते हैं, उसके बाद 60 का मल्टीपल देखते हैं। देखिए 30 का 30 का होता है 30 60 90 120। ये देखिए ये होता है 60 का 60 120 180 240 300। देखिए अब देखिए इसमें दोनों में सबसे छोटा कॉमन क्या है। देखिए 30 तो है नहीं, 16 दिख रहा है ना कॉमन। यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। चलिए अब इस मेथड से भी देख लेते हैं कि 30 और 60 का एलसीएम क्या होता है। ये 30 और 60 यहाँ पहले 2 से काटेंगे तो छोटा नंबर है, ये तो होगा 15 50। ये हो जाएगा 30। यहाँ पे भी 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15। देखिए जो 2 से नहीं कटता है, जो नंबर 2 से नहीं कटता है उसको एग्जिट वही लिख देंगे, यानी 50 हो गया। 2 से भी नहीं कटेगा। अब 3 से, इसके बाद 3 से 5 बार में, ये 5 बार। अब ई 5 से कटेगा। जो मल्टीपल आया क्या है, प्राइम फैक्टोरिज्म दोनों का, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 है। तो देखिए ये इन दोनों का 4 हो जाएगा और ये इसका 50 हो जाएगा। तो ये 60 हो, ये है LCM। इन दोनों का LCM है 60। कैसे आप करें, बस आप जो आसान लगता है उस मेथड से आप कर सकते हैं। पहले हम तो बेसिक बता रहे हैं, आप सीख लिए। अब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका और तेज। ऐसे जैसे इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में देखेंगे आप, बड़ा ये है, यही होगा एलसीएम। इन दोनों में देखें बड़ा क्या है, इन दोनों नंबर 30 और 60 में कौन बड़ा है, यही। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे जल्दी जल्दी आपको एलसीएम पहचानना आएगा। लेकिन आप पहले सीखिए अच्छे से। चलिए अब एलसीएम तो हो गया, 3 डिजिट का भी सेम करेंगे। तीनों का प्राइम फैक्टोरिज्म इसमें बांटेंगे, और नहीं तो तीनों का नीचे लाइन से लिख लेंगे। इसके नीचे जो 3 डिजिट का भी आएगा तो इसके नीचे उसका भी मल्टीपल लिख लेंगे, और तीनों में देखेंगे क्या कॉमन है। जो कॉमन रहेगा उसको वही हम लोग का हो जाएगा। चलिए तो अब मिटाते हैं।
एलसीएम का मतलब है प्राइम फैक्टोरिज्म नंबर, जो प्राइम हो, प्राइम न। चलिए अब ये देखते हैं, एलसीएम तो हो गया, अब एचसीएफ देख लेते हैं हम। एचसीएफ, एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखिए फैक्टर का मतलब किससे डिवाइड होता है। चलिए अगर देखिए, अगर मान लीजिए, अगर ऐड का हम लोग अभी बेसिक से सीख रहे हैं, तो पहले हम लोग छोटे नंबर का देखेंगे, उसके बाद बड़ा नंबर भी देखेंगे। अगर हम बोले कि 8 नंबर का फैक्टर निकालिए, फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या बोले हम, जिससे केवल यही डिवाइड होता है वही फैक्टर है। अगर इसका हम निकाले फैक्टर, तो देखिए एक 1 होगा, 1 से कटेगा बिल्कुल, और 2 से भी कटेगा। समझ रहे हैं, फैक्टर, फैक्टर का मतलब है जिससे ये कटेगा वही नंबर। तो हम 1 से चेक करते हैं, 1 से तो कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3, 3 के टेबल में 8 आएगा नहीं आएगा, तो अब 4 के टेबल में आएगा, 4 के भी टेबल में आएगा, और 5, 6, 7, 8 डायरेक्ट 8 के बारे में। ये है, ये फैक्टर है, ये इन दोनों, ये सब फैक्टर है इस। अब देखें, अगर हम लोग 1 का तो फैक्टर तो निकालने आ गया, अगर मान लो ये 12 का निकाले तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 आएगा, आ रहा है। तब अगर 60 का निकालना रहेगा, 60, 16, तो देखिए 16 का क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 30, 40, 50, 60, ये है फैक्टर। अगर इसी तरह 2 डिजिट का है, अगर मान लीजिए 2 और 4 का अगर फैक्टर निकालना बोल दे, फैक्टर नहीं, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल बोल दे, ये तो 1 डिजिट का था, तो 1 डिजिट में एचसीएफ नहीं पता चलता है, यही है, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, एचसीएफ 8 का। तो अगर 2 डिजिट का हम लोग को निकालना रहेगा, अगर हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एचसीएफ, तो देखिए क्या करेंगे, पहले 2 का फैक्टर, फैक्टर बोला है, फैक्टर पहले लिखना पड़ेगा, जितना 2 का फैक्टर होता है उतना लिखना पड़ेगा। यानी हम लोग चेक करते हैं तो पता चलता है, तो एक 1 है और एक 2 है, बस इतना ही फैक्टर है इसका 2 का। अब 4 का चेक करते हैं हम लोग की फैक्टर क्या है, एक तो 1 होगा, एक तो 2 होगा, एक तो 4 होगा। तब फिर बोलता है ये कॉमन होना चाहिए, फैक्टर तो लिख लिए, अब दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन अब चेक करेंगे, कॉमन का मतलब है जो दोनों में है, दोनों में है उसी को कॉमन बोलते हैं। अब कॉमन भी है, तो देखिए 2 कॉमन है, 1 कॉमन है, अब इन दोनों में कौन ले, तो बोल रहा है हाईएस्ट, मतलब जो सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा क्या है, 1 तो नहीं है, 2 ही है, तो 2 को ही हम लोग एचसीएफ बोलेंगे। यानी जो कॉमन, पहले तो फैक्टर होना चाहिए तो फैक्टर लिख लिए, उसके बाद कॉमन होना चाहिए तो कॉमन भी 2 ठो मिला, उसके बाद हाईएस्ट चेक करना है, हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, तो 2 सबसे बड़ा है, तो इसका 8, 2 और 4 का जब एलसीएम होगा ये 2 होगा। चलिए एक नंबर और देख लेते हैं, अगर हम लोग 50 और 10,
50 और 8 का निकालना है। अभी उस मेथड से भी बताऊंगा, पहले ये सीख लीजिए, अगर नहीं आएगा तो उससे करिएगा। देखिए 15 का हम लोग क्या करना है, फैक्टर देखना है, यानी 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया 8 का। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए इन दोनों में अगर देखिए कॉमन चेक करना है, 1 है, 2 2 तो नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 कोई नहीं है, बस 1 कॉमन है। तो हाईएस्ट, अब हाईएस्ट भी 1 ही है, तब इसका बोलेंगे एचसीएफ क्या है, 1। आ रहा है। अब देखिए और एक और देख लेते हैं। अगर 20 का देखना हो और 50 का देखना, नहीं 80 का देख लेते हैं, 80 का आप लोग को समझ में आएगा। 20 का क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 नहीं, 4 5 5 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 10, 10 तो होगा, 10 के बाद सीधे 20 होगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8। देखिए अब इसका तो हम लोग चेक करना है कैसे होगा। ये देखिए 1 2, इसमें चेक करना है को हाईएस्ट, हाईएस्ट 1 हाईएस्ट नहीं है, 2 2 हाईएस्ट दिख रहा है। देखिए 2 को ही बनाएंगे एचसीएफ। अगर 2 सबसे बड़ा देखेंगे उसी को बता देंगे। चलिए अब दूसरा मेथड देख लेते हैं हम लोग, मिटा दे रहे हैं इसको। देखिए इसी नंबर को देखेंगे, चलिए अगर 80 और 50 का, हम क्या बोले थे, 80 और 50 का हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो पहले देख लीजिए 80 और 50 का कैसे निकलता है, 8 हो गया। अब इसका पहले प्राइम फैक्टोरिज्म कीजिए, इन दोनों का अलग अलग, अगर एचसीएफ निकालना रहेगा तो ये 50 का एलसीएम और ये 8 का एलसीएम, ये सेकेंड मेथड है, इससे भी आप आसानी से कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। देखिए अगर 50 का हम लोग को प्राइम फैक्टर प्राइम देखना है, प्राइम नंबर, तो देखिए 2 2 से तो नहीं कटेगा, 3 कटेगा, तो 3 से 5 बार में कटेगा, और ये 5 बार में कटेगा। इसका प्राइम फैक्टर प्राइम हो गया। अब ये 2 4 2 फिर 1, ये भी हो गया। अब देखिए अब इसका एलसीएम निकालने के लिए जो 50 होता है, इसके नीचे इसका फैक्टोरियम लिखेंगे, 3 × 5, और ये 50 का और ये 8 का लिख लेंगे। देखिए ये 1 से भी कटेगा, इसमें ये क्लियर है, ये 1 से भी ये भी कटेगा, 1 से काटे नहीं है, इसलिए कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे 1 से करेंगे फिर 50 आ जाएगा, 1 से करेंगे फिर 50 आएगा,
यानी जो भी नंबर रहता है वो 1 से तो डिविजिबल रहता ही है। तो यहाँ पे भी देखेंगे 8 का क्या होगा, 2 इंटू, ये क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ रहा है। तो देखिए अब बोला है कॉमन, तो दोनों में देखेंगे भाई जो कॉमन होगा ना, तो देखिए ऐसे तो कोई पता नहीं चल रहा है कौन कॉमन है, तो हम लोग 1 को ही मान लेंगे एचसीएफ, यानी इसके आगे 1 लगा सकते हैं और इसी को कॉमन करके एचसीएफ जो है 1 बताएंगे। देखिए अगर ऐसे आता है, अगर आपको एलसीएम निकालने के बाद दोनों को एक साथ रखने पे अगर नहीं आ रहा है एचसीएफ, तो 1 1 हमेशा होता है। अभी इसको देख लेते हैं यहाँ पे, इस ये वाला नंबर। तो क्या करना है, सबसे पहले 20 और 80 का देख लेना है क्या एलसीएम। ये 2 से 10 बार में, ये 2 से 5 बार में, ये 2 से 5 से 1 बार में। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। ये हो गया 2 9, ये 3 3 3 1। देखिए अब देखिए ये 2 जो है, अब इन दोनों का लिखेंगे जैसे लिखा था, यानी 20 का प्राइम फैक्टर, ये 2 इंटू 5। देखिए सब प्राइम में नंबर है इसलिए प्राइम बोला जाता है इसका प्राइम फैक्टर। और 80 का भी है, देखो 80 में सब प्राइम है, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए इसमें कौन कॉमन है, बस 2 ही ना है, 1, ये ही तो है, यही कॉमन है बस 2। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। अगर इसमें 2 नंबर आ जाएगा, मतलब कि नीचे भी एक 2 आ जाएगा ना इसमें, तो दोनों को 2 को ले लेंगे और फिर इस 2 को दोनों को मल्टीप्लाई करा के नंबर बताएंगे। जितने कॉमन आएंगे इसमें, जो एलसीएम निकालने के बाद जितने कॉमन आएंगे उसको मल्टीप्लाई करा के बताते हैं एचसीएफ, वही सबसे बड़ा नंबर होगा। और जो बताए थे पीछे उसमें तो वो मिल जाता है आसानी से, जो बड़ा रहता है वो। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और हम धीरे धीरे बेसिक लाएंगे हर हर तरफ का। जैसे एलसीएम लाए थे पीछे, परसेंटेज लाए थे, उसके बाद एडिशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। आप हमारे चैनल पे बने रहें और अपने मैथ को सीखते रहें बेसिक से, और बेसिक सीखना तो बहुत जरूरी है, बेसिक सीखना आगे के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद आपका, आप हमारे चैनल पे बने हैं। चलिए ठीक है।